अलीशा ने कहा था कि कुछ पढ़ने के लिए अयोध्या पे, तो वहीं से शुरू करता हूँ। एक ख्याल है अयोध्या का, तभी से तुमने नहीं सुना शायद, कि अभी हुआ चुनाव में कि चुनाव तो दोबारा जीत गए लेकिन अयोध्या हार गए। तो बड़ा अयोध्या वालों को बोला गया कि देशद्रोही हैं और जो है धर्म से प्यार नहीं है और इनको बहिष्कार कर दो, इनका बहुत सारी बातें हुई। तो उसी के लिए एक अयोध्यावासी के रूप में, एक दर्द के तौर पे जो मैं गया, मैं रहा हूँ, मैंने देखा है क्या हालात थे जब ओपनिंग थी या उसके बाद के भी। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी छोटी सी, उसी से शुरू करता हूँ कि दल के दलदल में ना फंसेंगे हम, जो सही बात है कहेंगे हम। कि दल के दलदल में ना फंसेंगे हम, जो सही बात है वही कहेंगे हम। और तुम्हारी हार पर द्रोही हमें कहा जाए, क्या चाहते हो जो करो सहा जाए। क्या चाहते हो जो करो सहा जाए। और किसी के घोंसले जब जब उजाड़े जाएंगे, कि किसी के घोंसले जब जब उजाड़े जाएंगे, नहीं फिर धर्म के नारों पे नाच पाएंगे। और सभी धर्मों पे जो भूख है वो भारी है, और कटुता हमेशा प्रेम से ही हारी है। और ये सत्ता तब तब जड़ से उखाड़ी जाएगी। ये सत्ता तब तब जड़ से उखाड़ी जाएगी, बात जब रोटी कपड़ा और मकान पे आएगी। बात जब रोटी कपड़ा और मकान पे आएगी। और नहीं गा पाएंगे सत्संग भूखे पेटों से, कि नहीं गा पाएंगे सत्संग भूखे पेटों से। एक पड़ोसी भी अच्छा है घर के बिगड़े बेटों से, एक पड़ोसी भी अच्छा है घर के बिगड़े बेटों से। और खुद का हक है किसी को गद्दार ना बोलो, कि खुद का हक है किसी को यूं गद्दार ना बोलो। अपने हिसाब से किसी का ईमान मत तोलो। तो मोहब्बत नहीं तुम्हारे झूठे जतन से है, हमको मत बताओ कितनी मोहब्बत वतन से है। हमको मत बताओ कि कितनी मोहब्बत वतन से है। और एक और ख्याल, उसके बाद एक गजल सुनाएंगे, उसके बाद अपनी जगह ले लेंगे। कि दुनिया में यार क्या क्या कमाल हो गए, दुनिया में यार क्या क्या कमाल हो गए। वसूलों के ठेकेदार ही दलाल हो गए, कि वसूलों के ठेकेदार ही दलाल हो गए। और जिसको पूजना था हमें दिल से लगा कर, कहते हैं ना ऊपर वाले की इबादत दिल से करनी चाहिए। तो उसी पे है कि जिसको पूजना था हमें दिल से लगा कर, उस खुदा के नाम पर बवाल हो गए, उस खुदा के नाम पर बवाल हो गए। और एक सुबह बात कह रहा था कि शेर की खारिज है, ये शेर खारिज है, वो शेर खारिज है। सुबह सुबह सूरज लगा हुआ था इसमें, तो उसके यही कि है मिसरा शेर और गजल के चक्कर में, मिसरा शेर और गजल के चक्कर में ना जाने कितने ही बर्बाद मेरे ख्याल हो गए, ना जाने कितने ही बर्बाद मेरे ख्याल हो गए। तो और एक गजल उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, कि एक अभी अभी की गजल है, ताजा गजल है। कि एक गजल है, उसका कुछ वैसा कोई मोटिव नहीं है, बस ऐसा है कि अभी गुवाहाटी गया था तो बहुत थका हुआ था सर। तो लेकिन काम ऐसा था कि जाना पड़ा, मतलब रात भर के जग के चल के किसी वजह से गए थे। और उसके बाद भी ये था कि सुबह उठ के सो नहीं सकते, जाना पड़ेगा काम है। तो तभी एक शेर आया था दिमाग में, उसके बाद कुछ लिखा था कि बेमन काम करो तो ऐसा लगता है, कि बेमन काम करो तो ऐसा लगता है, जीते जी मरने के जैसा लगता है। कि बेमन काम करो तो ऐसा लगता है, जीते जी मरने के जैसा लगता है। कोई आकर हमसे भी तो ये पूछे, कोई आकर हमसे भी तो ये पूछे, सब कुछ हार के लड़ना कैसा लगता है, सब कुछ हार के लड़ना कैसा लगता है। और एक शेर आज की हकीकत के नाम, कि ये दुनिया भी एक सरकारी दफ्तर है, ये दुनिया भी एक सरकारी दफ्तर है। कुछ भी करना हो तो पैसा लगता है, कुछ भी करना हो तो पैसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि कुछ भी करना हो तो पैसा लगता है, और तेरे बिन दुनियादारी बेकार सी है। कि किसी के बिना लाइफ कैसे हो जाती है, कि उसी की है कि तेरे बिन दुनियादारी बेकार सी है। सोना पहना हो तो कैसा लगता है, सोना पहना हो तो कैसा लगता है। और एक शेर कि एक माँ बाप गुजर जाएं और फिर देखो, एक माँ बाप गुजर जाएं और फिर देखो, घर का किसके कौन सा हिस्सा लगता है, घर का किसके कौन सा हिस्सा लगता है। और एक आखिरी शेर कि उसको अब भी तेरे प्यार की चाहत है, उसको अब भी तेरे प्यार की चाहत है, वो मुझको जन्मों का प्यासा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।